बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी क़ुव्वत से जारी। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 114 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की प्रॉक्सी फितनउल खवारिज पर ज़मीन तंग कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से खारजियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बरामद असलहे में M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर्स, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान भी शामिल। फितनउल खवारिज के खिलाफ फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम दुश्मनों के ठिकानों को मुसलसल तबाह किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। मशरिक़ वुस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के ईरान पर नए हमले। मुतादिद साहिली इलाकों में बमबारी की गई। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरेक और जजीरा कशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खोजिस्तान, जासिक और बूर शहर में भी शदीद बमबारी हुई। माँ शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ताज़ा कार्रवाइयों में पासरान इनकलाब की उन तनसीबात को भी निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाज़ रानी के लिए ख़तरा बन रही थी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह कर दिया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। खलीजी खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को हदफ बनाया। बहरैन, कुवैत और उर्दू में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पनाहगाहों और अमरीकी फ़ौज की मुआवन तनसीबात को भी निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी और मुदाखलत पर मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला किया गया। हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। उर्दन के मुसल्लह अफ़वाज का कहना है कि उन्होंने ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में ही तबाह कर दिया था। तर्जुमान कुवैती फ़ौज के मुताबिक हमले में ऑयल कंपनी की ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। एक कारकुन ज़ख्मी हुआ। 3 सरहदी पोस्ट भी हमलों की जद में आई। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद कर दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के अमरीका के ताज़ा हमलों की मसम्मत। अमरीका ने अपनाए हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात की खुली मदाखलत भी की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई, बल्कि बैन अल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात से मुतालिक था। ताहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। हफ्ते को ईरान मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गया था, फिर 1 घंटे के अंदर ही आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो चुका था। हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था, कोई जौहरी प्रोग्राम नहीं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर अंदर एक जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरानी बीमार जहनीत के लोग हैं। ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने ईरान को सख्त जवाब दिया है। OIC ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि इस नौयत की कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए जारी बैन अल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। OIC ने ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया और इस अज़्म का इयादा किया कि तंजीम इन ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात की हिमायत करती है।
अमरीका ईरान कशीदगी, खाम तेल 4.5% से जायद महंगा, ब्रेंट क्रूड 79.27% और अमरीकी खाम तेल 74.52 पर ट्रेड। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2700 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,79,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उनके हमरा। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत भी की जाएगी। वज़ीर आज़म का दौरा कतरी हुकूमत और अवाम से बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी है। विफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। हम जज्बाती फैसला नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज की पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और पुर्तगाल के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, ज़राअत और लाइव स्टॉक में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख़याल। लाहौर और लिस्बन को सिस्टर सिटीज़ बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। पुर्तगाल के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में फार्मा, आबी वसाइल, डिजिटल जिद्दत में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1931 के 22 शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ तारीख़ का रोशन बाब हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म जबर फौरी बंद करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौरी रोकी जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि यौम शहदाए कश्मीर कश्मीरी अवाम के आज़म, जुर्रत और साबित कदमी की अलामत है, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल अपने नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ दी। मणिपुर में नस्ली फसादात की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। हिंदू इत्तेहाद पसंद तंजीम BJP के कठपुतली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। भारतीय जरीदे दी स्टेटमेंट मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात को सामने ले आया। हालिया फसादात के वाक़यात से साबित होता है कि मोदी सरकार मणिपुर में अमन और अमान को बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गजा में जंगबंदी के बावजूद भी इसराइली हमलों का सिलसिला ना रुक सका। फ़लस्तीनी तिबी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमलों में कम से कम 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। वस्ती गजा के अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप के मशरकी इलाके में भी बेघर ख़ानदानों के खैमों पर इसराइली फायरिंग के नतीजे में 9 साला बच्चा शहीद हुआ। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। कराची के इलाके गडाप में रवां साल का सबसे बड़ा डाका। करपलानी विला में 8 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान लूट लिया। 175 तोला सोना, 3 तोला चांदी, लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए थे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर
करीब 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। कमिश्नर कराची और फ्लावर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। आटे की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया गया। आटे की एक्स मिल प्राइस में 8 रुपये कमी की गई। फी किलो आटा 125 रुपये का हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान की शहर में आटे के फेयर प्राइस स्टॉल्स लगाने की भी यकीन दहानी। कराची की बंदरगाह के लिए एक और एजाज। मेगा कंटेनर जहाज की कामयाब हैंडलिंग। दुनिया के बड़े माल बरदार जहाज़ों में शामिल MSE एरिका कराची पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज हो गया। तर्जुमान के मुताबिक 398 मीटर तवील 20,000 TEU गुंजाइश वाले देव हैकल जहाज़ के दौरान 3,000 से जायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के है। जहाज़ के कप्तान ने कराची पोर्ट को खित्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक करार दे दिया। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद MS एरिका चीन रवाना होगा। पंजाब और KP के मुख्तलिफ मकामात में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा और सियालकोट में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म रहेगा। चित्राल, सवात, बडग्राम, मानसहरा और एबटाबाद में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, सक्खर और जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। दियामिर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात, राब्ता पुल और वाटर चैनल्स तबाह हो गए। चिलास में गोनर फार्म नर्सरी के करीब सैलाबी रेले के बाद शाहराह इकराक्रम रात से ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहराह इकराक्रम की बंदिश से सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।